रमन, यहाँ पर विपक्षी दलों की नीति को लेकर अब यहाँ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बाहर आप तेल और गैस की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर आपकी डिमांड, वैसे तो आप चाहते हैं कि जनता के इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ सीईसी के महाभियोग को लेकर आपकी लड़ाई वहां अंदर नजर आती है। देखिए पूजा, दो अलग अलग मुद्दे हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से लगातार लड़ाई चल रही है और उसका असर भारत पर क्या पड़ रहा है, भारत में एलपीजी की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग राज्यों में एलपीजी की कमी महसूस की जा रही है और सरकार की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें इस बात का गवाही दे रही हैं कि कहीं ना कहीं एलपीजी की किल्लत देखी जा सकती है। और इसी मुद्दे पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में आज किया जा रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी के सांसदों का प्रोटेस्ट था, जो हमें शुरुआती जानकारी मिली थी। उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के सांसद मकर द्वार के सामने इकट्ठा होंगे और एलपीजी की कमी को लेकर इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन बाद में जब बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि हम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे रामगोपाल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो या सुप्रिया सुले हो, एनसीपी के नेता, डीएमके के नेता, तमाम जो विपक्षी दल के सांसद हैं उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जो है, कहाँ है सिलेंडर, नरेंद्र कहाँ है सिलेंडर, ये नारे लगातार लग रहे थे। और इस बात को दोनों सदनों में चर्चा किस तरीके से हो, इसको लेकर भी जोर दिया गया। तो यहाँ दोनों सदनों में जो है चर्चा की मांग तो कर रहा है, तो अब रणनीति क्या दिख रही है? किस तरह से इस डिमांड को, क्या अब सबसे पहले चर्चा मिडिल ईस्ट में स्थिति को लेकर, सरकार जो तमाम कदम उठा रही है उसको लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है, या फिर सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने की वो बात? देखिए, सीईसी के खिलाफ महाभियोग लाने के बारे में जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सौगत राय, उन्होंने कहा कि आज ही इस फैसले पर निर्णय लिया जाएगा और 1:30 बजे डेरिक ओब्रेन, जो कि राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जानकारी दे सकते हैं कि इसको कब मूव किया जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में मूव करने की योजना है। 100 से ज्यादा, करीब 120 सांसदों ने लोकसभा में और 60 से ज्यादा सांसदों ने राज्यसभा में सिग्नेचर कर दिए हैं। और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल एकजुट है और इनको इस प्रस्ताव को मूव किया जाएगा। क्योंकि रमन, ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात की भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले सहयोगी गौरव बता रहे थे कि किस तरह से विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाजों को जो है परमिशन मिल गई है भारत आने की। देखिए, विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। विदेश मंत्री का बयान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हुआ, लेकिन काफी पहले हुआ, उसके बाद से हालात और खराब होते गए। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हो और सरकार इसका जवाब दे, ताकि विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का मौका मिले, वो भी अपनी बात रख सकें और सरकार उसके बाद रिस्पॉन्ड करे। लेकिन सरकार अभी तक इस बात को लेकर तैयार नहीं है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष लगातार ये कह रहे थे कि क्वेश्चन आवर को चलने दिया जाए। क्वेश्चन आवर चलने के बाद वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव कल लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ गिरा,